लेकिन इनकी माँ, इनके पिताजी जो हमारे भैया थे, हमारी भाभी थी, बहुत खिलाया उन्होंने। दूध दही अपने नहीं खाते थे लेकिन हमें खिलाते थे। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज इस काशीदास बाबा के पूजा में हमें इन बच्चों ने रोज टेलीफोन किया कि चाचा जरूर आइएगा, और शायद मैं इधर चुनाव चल रहा था, भूल ही गया था। लेकिन कल वीर बहादुर ने टेलीफोन किया। हमें नहीं याद था कि पूजा 6 मई को ही है। खुश रहो बालक। लेकिन वीर बहादुर ने हमें याद दिलाया कि चाचा कल ही है, तब हमें याद पड़ा। और मुझे मेरे मन में उद्वेलित किया कि सारा काम छोड़ करके मैं मिर्जापुर में था, जहां पर विधानसभा का बाई इलेक्शन चल रहा है, वहां से कि जिस धरती ने हमें 2 वर्ष इस जिंदगी में खिलाया हो, जिस घर ने अपने बेटे से भी अधिक प्यार दिया हो, अगर उस घर में, उस घर की पूजा में अगर बच्चों ने बुलाया है और मैं न जाऊं तो शायद जिंदगी का बहुत बड़ा जुर्म होगा। और साथियों, आज ये लड़के जो माला पहना रहे हैं, ये माला नहीं है। ये बुढ़ौती में इतना बड़ा सम्मान है कि शायद जिसकी उम्मीद हम नहीं करते थे कि कभी इन बच्चों से एक साथ मुलाकात होगी, क्योंकि सभी नौकरी में हैं, आज सबसे मुलाकात हुई। और मैं अपने तरफ से इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि दिन दूना रात चौगुना ये प्रगति करें, जिंदगी के जिस क्षेत्र में रहें आगे बढ़ते रहें, भावी पीढ़ी भी खुशहाल हो। और साथ ही साथ आप लोगों का भी प्रणाम करते हुए, बहुत बहुत बड़े लोगों का प्रणाम करते हैं, बराबर के लोगों को नमस्ते करते हैं, और जितने मेरे अनुज हैं उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और दोनों कलाकारों को सुरेंद्र जी ने कहा कि आज मेरे गुरुजी भी बैठे हैं और गुरुजी की भी 2 लाइन होगी। अरे भाई, कह दो मीर गालिब से कि हम भी शेर लिखते हैं। कह दो मीर गालिब से कि हम भी शेर लिखते हैं, लेकिन वो सदी कुछ और थी और ये सदी कुछ और है। एक जमाना था कि जहां मैं जाता था, अभी बहुत लोग यहाँ जिंदा होंगे इस महफिल में, कि आज क्या होगा उसका पता नहीं। आज तो बिरहा हो रही है। हमारी बिरहा में तो ये होता था कि पता नहीं आज क्या होगा। बिरहा होगा कि जंग होगा, खून बहेगा कि पानी बहेगा, लेकिन खून उसी तरीके से बहता रहा, पानी बहता रहा और काशीनाथ चलता रहा। और 1994 से लेकर के 2012 तक 18 साल तक एनर्जी रहा। अब मुझे कुछ याद नहीं है, क्या गाऊं बजाऊं आप लोगों के बीच में, जहां ये नौजवान कलाकार सुरेंद्र जिसकी धूम है, बगल में उजाला यादव जी हैं, दोनों कलाकार उच्च कोट के हैं बिरहा के। मैं क्या गाऊंगा, लेकिन शिष्य का स्थान गुरु लड़के से भी ज्यादा होता है।
अगर सुरेंद्र ने कह ही दिया तो मैं अगर इनकी बात को न मानूं तो शायद इनके दिल में कहीं चोट आएगी, तो इसके दिल में चोट आएगी तो वह चोट सीधे हमारे कलेजे में आएगी। इसलिए न इनको चोट लगे, न हमको चोट लगे और न आप लोगों को चोट लगे। दो लाइन हम, लेकिन हम कोई दंगल गाने नहीं आए हैं। अगर खराब भी लगेगी तो आप लोग बैठ के सुन लीजिएगा, क्योंकि लता मंगेशकर से बेहतर दुनिया में कोई कलाकार नहीं हुआ और मरते दम तक वो प्रैक्टिस करती थी। जिस दिन उनका कार्यक्रम नहीं रहता था उस दिन घर में ही प्रैक्टिस करती थी। मोहम्मद रफी घर में ही प्रैक्टिस करते थे जिस दिन कार्यक्रम नहीं होता था। तो मेरे दोस्तों, मेरी तो प्रैक्टिस 94 से ही छूटी हुई है। जैसा भी हो और जैसा भी हूं, मैं आपका हूं। तो दोस्तों, आप लोग शांति बना करके 2 लाइन सुनेंगे। अच्छा ही चलो, मस्त रहो, मस्त रहो। और ठीक बना, बहुत दिन से देखना चाहता। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, 94 के बाद आज ही मुलाकात हो रही है। न बना तो सब ठीक ना? नहीं। अच्छा, इस पूरे परिवार के तरफ से चलिएगा पुष्पाहार भी गौरी कहीं चलिएगा।